हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड हेल्थी होंगे। स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी सेकंड वीडियो ऑफ अवर सी प्लस प्लस सीरीज़, जो कि है ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं सी प्लस प्लस में। तो आज हम वो सब एक वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स, जो मैंने तुम्हें कह दिया इतना बड़ा टर्म, भाई ऑपरेटर होता क्या है। तो ऐसे समझो, जो ऑपरेटर्स हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने सी प्लस प्लस के लिए। क्योंकि ये जो ऑपरेटर्स हैं ना, यही कंपाइलर को बताता है कि तुम जितने भी मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशंस कर रहे हो सी प्लस प्लस में, तो वो सब अपने जो भी अपने कोड में कर रहे हो, वो सब तुम्हें कैसे परफॉर्म करनी है। ठीक है, क्या ऑपरेटर तुम्हारा क्या रोल बता रहा है। लेट्स से कि तुमने करा a प्लस बी, तो जो प्लस है वो भी एक ऑपरेटर है तुम्हारा सी प्लस प्लस में। तो प्लस तुम वो कंपाइलर समझ रहा है कि अच्छा मेरे को 2 नंबर ऐड करने हैं। तो वो हम देख रहे होंगे कि ऑपरेटर्स क्या हैं सी प्लस प्लस में और कितने टाइप के ऑपरेटर्स हैं। इसके लिए मेरे पास तुम लोग के लिए एक पीडीएफ है, तुम इसे चाहो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तुम वहाँ से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पूरी पढ़ सकते हो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम्हें रटने हैं, तुम इन्हें खुद से ही प्रैक्टिस करना है एक बार ऑपरेटर्स को अपने जो भी तुम्हारा कंपाइलर है उसमें चलाकर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर क्या होते हैं। हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, हमारे पास 6 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहला हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, फिर है रिलेशनल ऑपरेटर, देन लॉजिकल ऑपरेटर, देन बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड मिस्क ऑपरेटर। इन सारे ऑपरेटर्स को हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ हर ऑपरेटर के अंदर क्या वर्क हो रहा होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिकली यूज़ होता है जो भी हम जितने अपने मैथमेटिकल चीज़ करते हैं अपने कोड के अंदर। लेट्स से कि तुम कर रहे हो a प्लस बी या a माइनस बी, तो तुम जो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो भी कुछ ऑपरेटर के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ऑपरेटर आता है जो कि है अपना प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर क्या करता है, ये ऐड करता है 2 ऑपरेंड्स को। लेट्स से कि तुम्हारे पास 2 वेरिएबल हैं, तुमने कहा इंट a इक्वल्स टू 5 एंड इंट b इक्वल्स टू 5। अगर तुम a प्लस बी कर रहे होगे तो तुम्हें वो रिजल्ट दे रहा होगा प्रिंट कराने पर 10। तो जो प्लस है वो कंपाइलर को बता रहा है कि अच्छा भाई तुम्हें 2 जो ये वेरिएबल है इन्हें ऐड करना है। ठीक है, सिमिलरली जो है हम सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर जो हमारा होता है, ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए काम आता है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर तुम्हारा मल्टीप्लाई करने के लिए आता है, 2 ऑपरेंड जो भी हैं तुम्हारे। सिमिलरली ऐसे ही तुम्हारा डिवाइड ऑपरेटर होता है। अच्छा, ये जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है ये यूज़ होता है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। ठीक है, अगर लेट्स से कि तुम्हारे पास 2 नंबर हैं, तुमने कहा कि एक में नंबर मेरा 5 है एंड एक नंबर मेरा 10 है। तो मैंने कहा कि तो अगर ये जो चीज़ मैंने बोली है तो मैं कोड करके बताता हूँ। ठीक है, हमने एक 2.cpp फाइल बना ली है, अपना बॉलर प्लेट कोड जल्दी से लिखते हैं। एंड यहाँ पे मैंने कहा कि मैंने एक इंट ए बनाया और मैंने कहा कि इंट ए में असाइन कर दो वैल्यू लेट्स से 5। ठीक है, एंड मैंने एक इंट बी बनाया जिसमें मैंने असाइन कर दी वैल्यू 10। और मैंने तुम्हें बताया था कि जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है तुम्हारा वो हम यूज़ करते हैं रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो मैंने कहा क्या कि सी आउट कर दो सीधा सीधा बी मॉड्यूलो ए। तो अकॉर्डिंग टू यू यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए अगर मैं बी मॉड्यूलो ए कर रहा हूँ। सबको पता है क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय जब 5 होगा तो रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हम इसे एक बार चेक करते हैं। तो देखेंगे इसका आंसर, देखना ये तुम्हें 0 रिटर्न कर रहा होगा। देखो 0 तुम्हारे पास आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और वैल्यू ले लेता, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू ले लेता लेट्स से 12। ठीक है, और अब इसे अगर रन करें एक बार तो देखो 2 रिटर्न कर रहा है तुम्हें, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो 2 बच रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये तुम्हारा मॉड्यूलो ऑपरेटर वर्क करता है। अच्छा, अगर अब बात करें हमारे ये जो हमारे प्लस प्लस और जो माइनस माइनस ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इन्हें हम यूज़ करते हैं अपने सी प्लस प्लस में। तो जो प्लस प्लस ऑपरेटर है ये तुम्हारी इंक्रीमेंट करता है वैल्यू बाय 1 एंड सिमिलरली जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये तुम्हारी जो वैल्यू है उसे डिक्रीज करता है बाय 1। ठीक है, इसे देखते हैं एक बार कोड पर। तो मैंने कहा कि तुम्हारी ए की वैल्यू इस टाइम पे 5 है। ठीक है, और मैंने कहा कि सी आउट कर दो यहाँ पर जो भी तुम्हारा ए है इसे एक प्लस प्लस करके। तो अब मैं तुम्हें एक अंतर दिखाता हूँ, देखो। तो अभी तुम कहोगे भैया आपने तो कहा था यार ए प्लस प्लस हो रहा है, मगर आंसर क्या आ रहा है अभी भी, आंसर देखो 5 आ रहा है अभी भी। ठीक है, तो जो ए प्लस प्लस मैंने करा है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, पहले उसे प्रिंट कराता है और उसके बाद वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। अगर इसे
प्रिंट कराऊँ, ठीक है। अब मैं ए को प्रिंट कराऊँ तो अब देखना क्या वैल्यू आ रही होगी। देखो पहले वैल्यू आ रही थी 5 और अब वैल्यू आ रही है हमारी 6। तो ये जो हमारे ऑपरेटर हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये पहले वैल्यू को प्रिंट करेंगे एंड उसके बाद इंक्रीमेंट करते हैं वैल्यू को। अगर मैं इसे स्टोर करा लेता किसी बी में जहाँ पे मैं बोलता कि ए प्लस प्लस हो जाओ भाई और अब तुम ए को मेरे प्रिंट कर दो, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा होगा। तुम देख सकते हो इसका आंसर 6 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क कर रहे होंगे। तुम डिक्रीमेंट एक बार अपने कंपाइलर पर चला कर देखना। तो अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड ऑपरेटर जो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में, वो है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। तो नाम से ही पता चल रहा है कि हमें जब फाइंड करना है कुछ रिलेशंस, है ना, दो वेरिएबल के बीच में हम कुछ रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, कुछ दो चीज़ों के बीच में हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, तब हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ कर रहे होंगे। तो सबसे पहले इसमें हमारा आता है इक्वल्स टू ऑपरेटर। ये क्या चेक करता है कि जो दो ऑपरेंड्स हैं वो तुम्हारे इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। अगर मैंने कहा कि एक वैल्यू मेरी 5 है एंड दूसरी वैल्यू मेरी 10 है, तो क्या मैं अगर चेक करूँ ए इक्वल्स टू बी है तो क्या वो ट्रू है या फॉल्स, तो इस चीज़ में हम इसे यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर क्यों यूज़ होता है। नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं कि हमारी वैल्यू अगर दोनों इक्वल नहीं है, अगर दोनों इक्वल नहीं है तभी ये ट्रू रिटर्न कर रहा होगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा इस केस में। अच्छा, अब आते हैं हमारे ग्रेटर देन और ये जो तुम देख रहे हो ग्रेटर देन और लेस देन, बेसिकली हम इन्हें यूज़ करते हैं एक लेफ्ट ऑपरेंड और राइट ऑपरेंड के लिए। ये लेफ्ट ऑपरेंड और राइट ऑपरेंड तो नीचे है, बट यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन ही है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हम बात करते हैं हमारे ग्रेटर देन और लेस देन के लिए। तो जो ये ग्रेटर देन है ये चेक करेगा क्या तुम्हारी लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू बड़ी है राइट साइड वैल्यू के लिए, तो ही वो ट्रू करेगा, वरना वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड, इफ़ यस देन कंडीशन बिकम ट्रू एल्स फॉल्स। तो तुम इसको कुछ इस तरीके से भी यूज़ करके देख सकते हो अपने कोड में। मैंने यहाँ पे दे दिया कि इंट ए इक्वल्स टू 5 है एंड एक इंट बी इक्वल्स टू 7 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर चेक कर लूँ क्या ए ग्रेटर देन मेरा बी है, अगर है ऐसा तो सी आउट कर दो मेरा क्या, तो भाई सी आउट कर दे मेरा यस। अब मैं ये जो ए फॉर एल्स लिखा है ये मैं आगे तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि इफ़ एल्स किस लिए यूज़ करता है, बट मैं अगर अभी तुम्हें ऊपर से आइडिया दे दूँ, ठीक है, तो हम समझते हैं कि क्या है। तो पहले इसे एक बार चला के देखते हैं। मैंने यहाँ पे चेक करा क्या ए ग्रेटर देन बी है, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ही प्रिंट करो यस, नहीं तो प्रिंट कर दो नो। तो एक बार इसे सेव करके अगर चलाएं अपन, तो देखो इसका आंसर हमें नो मिल रहा होगा। क्यों, क्या मेरा ए ग्रेटर देन बी है, ए 5 एंड बी 7 है, तो इसका आंसर मेरे पास ऑब्वियसली नो आ रहा होगा। तो जो ए फॉर एल्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये आगे हम पढ़ रहे होंगे, बट अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो जो इफ़ है, इफ़ कंडीशन चेक करती है क्या इफ़ इट इज़ ट्रू और नॉट। अगर इफ़ ब्लॉक, ये जो इफ़ ब्लॉक है तुम्हारा, अगर ये फॉल्स कर जाता है तो उस केस में हमारा एल्स ब्लॉक जो है रन करता है। अगर इफ़ ब्लॉक जो है तो अगर तुम्हारा ट्रू हो गया तो एल्स ब्लॉक ऑटोमेटिकली रन नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए हम यूज़ कर रहे होते हैं इसका। तो हमने ये अपने ग्रेटर देन और इक्वल्स, ग्रेटर देन और लेस देन वाले ऑपरेटर दोनों देख लिए हैं कि हमारा लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू है, हमारी राइट साइड वाली वैल्यू बड़ी है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर्स हैं ये हम यूज़ कर रहे होंगे अपने ये चेक करने के लिए कि जो हमारी वैल्यू है वो ग्रेटर देन तो है बट वो इक्वल्स टू भी है या नहीं अपने सेकंड वाले ऑपरेंड के लिए, उसके लिए हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। तो एक बार तुम इन्हें अपने कंपाइलर पर चला कर देखना। ये भाई कैसी लाइन पड़ रही है ठीक है, तो एक बार तुम इन्हें अपने कंपाइलर पर चला कर देखना। ओके, चलो उसके बाद बात करते हैं नीचे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर। तो नाम से पता चल रहा है भाई कुछ लॉजिकल चीज़ हम कर रहे हैं जब अपने कोड में, तब हम इन लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ कर रहे होंगे। आई हाईली रिकमेंड कि तुम इस PDF को एक बार खुद से गो थ्रू कर रहे हो, ठीक है। इस PDF का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो तुम वहाँ से जाकर इसे पढ़ सकते हो एंड खुद से एक बार प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो जब हम कुछ लॉजिकल चीज़ें जब कर रहे होंगे, ठीक है, इसके अंदर कुछ ऑपरेटर्स आते हैं। बेसिकली इस PDF में तुम्हें सारे ऑपरेटर्स नहीं दे रखे, बट टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सब पढ़ा रहा हूँ आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो यहाँ पे हमारे एक आता है एंड
एंड क्या करता है, ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, ये चेक करता है क्या जब दोनों हमारे ऑपरेंट जो हैं, या तो कुछ हम कंडीशन देंगे, ठीक है। अगर लेट से मैंने कहा कि ए भी मेरा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और बी भी मेरा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अब मैं इनको साथ में चेक कर रहा हूँ, क्या ए ग्रेटर देन ज़ीरो एंड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ही वो मेरे को ट्रू रिटर्न कर रहा होगा, वरना वो मेरे को फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे लिख दूँ कि मेरा ए ग्रेटर देन ज़ीरो है एंड जो बी है, बी मेरा ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो उस केस में आप यस रिटर्न करो मुझे, नहीं तो मेरे को नो रिटर्न कर देना, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर मेरा ये करेगा, देखो यस रिटर्न हो गया, इसने चेक करा। ये बेसिकली यूज़ होता है कि दोनों वैल्यूज़ को चेक करने के लिए कि दोनों वैल्यू मेरी ट्रू है या नहीं है, उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, लॉजिकल और जो ऑपरेटर है ये हम यूज़ करते हैं इसलिए कि चेक करने के लिए इन दोनों में से कोई भी दो वैल्यूज़ हैं, उन दो वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू भी अगर ट्रू है तो तब भी हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा उस केस में, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे तुम्हें कहा था एंड मैं यहाँ पर b की वैल्यू अगर लेट से मैं 0 असाइन कर दूँ इसे, और मैं यहाँ पे कहूँ कि और, तो हमें पता है कि देखो a तो मेरा ग्रेटर देन 0 है, बट मेरा b ग्रेटर देन 0 नहीं है, बिकॉज b ऑलरेडी 0 है। तो एंड में क्या है कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी जब ही यस रिटर्न करेगा, नहीं तो रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पर अगर एक भी कंडीशन मेरी ट्रू कर जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली मेरे को यस रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह तुम्हें अगर एंड लगा कर दिखाऊँ, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो नो रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ये जो हमारे ऑपरेटर्स हैं ये वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लॉजिकल नॉट का यूज़ करते हैं कि फाइंड करने के लिए क्या वो हमारा ए ऑपरेंड जो है इक्वल नहीं है बी ऑपरेंड के लिए, तब हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने बिट वाइज ऑपरेटर के लिए। ये हमारे वर्क करता है अपने बिट्स पर, ठीक है। बेसिकली जो हम ए और बी पढ़ रहे हो तुम, ये कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ बिट समझ रहा है इन्हें, तो ये उस पर काम करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें हमारे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, ज़ोर ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको मैं अगर तुम्हें यहाँ पे इसकी जगह कहीं और समझाएं तो हम यहाँ पर देखते हैं एक बार कि कैसे वर्क कर रहा है। तो ये जो अपना ऑपरेटर है, मैं यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, ठीक है अपन। तो यहाँ पे मैंने कहा एक मैंने ए ले लिया, मैंने बी ले लिया, मैं यहाँ पे लिया एक एंड ऑपरेटर, ये है मेरा और ऑपरेटर, और ये है मेरा ज़ोर ऑपरेटर। ये तुम पीडीएफ में देख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, मैंने ए और बी की वैल्यूज़, हम यहाँ पे वैल्यूज़ ले रहे हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। ये हमने चार अपनी वैल्यूज़ ले लिए। अब जो एंड ऑपरेटर है वो किस तरीके से वर्क करता है ये देखते हैं। तो एंड ऑपरेटर अगर जब दोनों वैल्यूज़ ही अगर तुम्हारी जब 1 होंगी तब हम यूज़ करते हैं एंड ऑपरेटर का। तुम्हें पता भी होगा एंड ऑपरेटर जो है बेसिकली मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करता है, ठीक है। अगर दोनों वैल्यू 1 होंगी तो ही वो 1 रिटर्न कर रहा होगा हमें। अगर दोनों वैल्यू 0 हैं तो ऑब्वियसली 0, 1 इंटू 0 0 ही होता है, एंड सिमिलरली सेकेंड वाला भी, ठीक है। तो और 1 इंटू 1, जब दोनों वैल्यूज़ अगर तुम्हारी 1 है तभी ये ट्रू या 1 हमें रिटर्न कर रहा होगा। अच्छा, अब जो हमारा सेकंड है जो कि हमारा और ऑपरेटर है, जो और ऑपरेटर है ये क्या करता है कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर 1 है तो ये हमें 1 रिटर्न कर रहा होगा। अगर दोनों वैल्यू 0 है तो ऑब्वियसली 0 ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो अगर दोनों वैल्यू 0 है तो 0, अगर कोई एक वैल्यू 1 है तो हमारा 1 रिटर्न हो रहा होगा, और अगर दोनों वैल्यू 1 है तो 1 ही है। तो ये बेसिकली तुम्हारा ऐड की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये ऐड की तरह काम कर रहा होता है तुम्हारा ये और ऑपरेटर, ठीक है। चलो अब ज़ोर की बात करें, तो ज़ोर ऑपरेटर जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर भी है, एंड ये काफ़ी तुम क्वेश्चंस में यूज़ भी करोगे इसे। आगे आने वाली हम डीएसए प्लेलिस्ट में इसको बिट मैनिपुलेशन को पूरा पढ़ रहे होंगे अच्छे से, तो तुम वहाँ पे भी इसे देख सकते हो। तो जो अपना ज़ोर ऑपरेटर है, ज़ोर ऑपरेटर क्या करता है कि अगर दोनों वैल्यूज़ अगर डिफरेंट है तो ही ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा। अगर मेरी दोनों वैल्यू अगर ट्रू है, तो अगर एक वैल्यू मेरी 0 है, एक वैल्यू 1 है, अगर इन दोनों का हम ज़ोर करेंगे तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा होगा, डेट इज़ 1। अगर दोनों वैल्यू अगर मेरी सेम है, 1 ज़ोर 1 करेंगे तो ये हमें 0 रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हम इन क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे होते हैं जब हमें डुप्लीकेट्स फाइंड करने होते हैं अपने एरे में, ठीक है।
एक सिंगल एलिमेंट बताना होता है कि बाकी सारे डुप्लीकेट्स हैं एरे में और एक सिंगल एलिमेंट है जो कि नहीं है, तो वो बताना होता है। बेसिकली सम कुछ ऐसी क्वेश्चन हैं जहाँ पे हम इनसे यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर हमारी जब दोनों अगर वैल्यूज़ हमारी डिफरेंट होंगी तो भी इसका आंसर ट्रू होगा, जो कि 1 होगा, नहीं तो बाकी केसेस में इसका आंसर हमें 0 ही मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ हो गया हमारा बिटवाइज ऑपरेटर के लिए। आगे बात करते हैं जल्दी से हमारे जो बाकी ऑपरेटर्स हैं। अच्छा, ये जो हमारे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर हैं, ये हम आगे आने वाली पूरी सीरीज़ में देख रहे होंगे। हमारा बिट मैनिपुलेशन की एक वीडियो आ रही होगी जहाँ पे तुम इसे पढ़ रहे होगे सब कुछ डिटेल में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, कुछ असाइन करने के काम आ रहा है कोड में। ठीक है, तो अगर मैंने कहा सबसे पहले हमारा एक सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर आता है जो कि असाइन कर रहा है। तो अगर एक हमारे पास ये लेट्स से कि एक ए है एक बी है, A5 है B5 है, एंड मैं एक थर्ड वेरिएबल बना रहा हूँ C, जिसमें मैंने कह दिया A प्लस बी कर दो। ठीक है, A प्लस बी कर दो, तो 5 + 5 10 C में स्टोर हो गया। और C को मैं प्रिंट करा दूँ तो 10 ही रिटर्न आएगा। मैं सीधा A प्लस बी को भी प्रिंट करा सकता हूँ, पर मैंने क्या कहा कि C में से स्टोर करा लो। तो ये सिंपल एक स्टोर कराने के काम आता है हमें। ठीक है, चलो अब ये जो है मेरा ऐड है, ऐड और एंड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, ये क्या करेगा, ये ऐड करता है हमारे ऑपरेटर को, जो हमारा राइट ऑपरेंड है उसको लेफ़्ट ऑपरेंड में। तो जैसे ये मैंने कहा कि ए की वैल्यू मेरी 5 है एंड सी की वैल्यू मेरी 1 है। ठीक है, ए 5 एंड सी 1 है। तो अगर मैं ए को 5 करा एंड सी प्लस इक्वल्स टू ए कर रहा हूँ अगर मैं, तो सी की वैल्यू मेरी क्या थी, यहाँ पे सी की वैल्यू मेरी 1 थी। तो सी प्लस इक्वल्स टू ए मेरे को क्या रिटर्न कर रहा होगा, एक बार इसे कोड करके देखते हैं। तो ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 ले रखी है अपनी। ठीक है, एंड मैंने कहा कि मैंने एक इंट सी बनाया जिसको मैंने 1 कह दिया, और सी में मैंने क्या कहा, सी में क्या कर दो, मेरे ए को प्लस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हो रहा होगा, और मैंने कहा कि अब क्या कर दो, सी आउट कर दो सी को। देखते हैं क्या आंसर आ रहा होगा। तुम एक बार पॉज लो और सोचो क्या आंसर आ रहा होगा इसका। रन करते हैं, देखो आंसर आ रहा है 6। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली जो तुम्हारा राइट ऑपरेंड है उसे लेफ्ट वाले ऑपरेंड में ऐड करते रहा है। तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने इस ऑपरेटर को। सिमिलरली हमारा सब्ट्रैक्ट एंड है। ठीक है, इसे तुम एक बार चला के देखना, ये सब्ट्रैक्ट करने के काम आता है। फिर ये मल्टीप्लाई एंड है। मल्टीप्लाई एंड क्या करेगा, जो लेफ्ट वाले ऑपरेंड है उसे मल्टीप्लाई कर देगा राइट वाले ऑपरेंड में। ठीक है, तो सी की वैल्यू यहाँ पे तुम 2 ले लेना, ए तो भाई 5 है ही, तो यहाँ पे तुम्हारा 10 आंसर आ रहा होगा। तुम एक बार इसे करके देखना। फिर ऐसे सिमिलरली तुम्हारा डिवाइड है, डिवाइड एंड है। ठीक है, मॉडुलस एंड है। अब ये अब कुछ आगे हैं हमारे लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, ये हम आगे पढ़ रहे होंगे, तुम इसकी बिल्कुल टेंशन मत लो। बट जो भी मैंने ऊपर ये जो तुम्हें बताए हैं, एक बार तुम इन्हें चला कर देखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने मिस्क ऑपरेटर्स की। तो मिस्क ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये कुछ अलग से हमारे ऑपरेटर्स हैं C++ में। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेटर आता है इसमें हमारे पास साइज़ ऑफ ऑपरेटर। तो साइज़ ऑफ ऑपरेटर क्या करता है कि किसी भी वेरिएबल का साइज़ निकालने के काम आता है। ठीक है, अब हमें पता है कि एक इंटीजर जो है उसका जो साइज़ है वो 4 होता है। तो अगर मैं उस इंटीजर की साइज़ निकालूँ, साइज़ ऑफ करें अगर हम उसका, अगर इस ए का ही अगर मैं अभी साइज़ ऑफ कर दूँ तो मेरे को ये 4 रिटर्न कर रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे सी की जगह सीधा यहाँ पे कह दूँ कि भाई साइज़ ऑफ कर दो ए का, तो मेरे को क्या रिटर्न कर रहा होगा वो देखते हैं। देखो मेरे को 4 रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और फ्लोट बना देता तो हम उसका चेक कर रहे होंगे। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम एक बार चेक करना। अच्छा, अगर तुम में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने सी पढ़ी होगी तो तुम इस ऑपरेटर के बारे में जानते होगे। ये क्या करता है, बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर होता है। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर क्या करेगा, एक कुछ कंडीशन होती है, मैं जो इफ एल्स लिख रहा था वो कुछ इस तरीके से काम करेगी। एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ये एक्स को प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो ये एक्स को प्रिंट कराएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में वो वाई को प्रिंट करा रहा होगा। तो जो हमने यहाँ पर एक चीज़ पढ़ी थी, क्या a <0 है या b<0 है, तो अगर इस कंडीशन को हम इस फॉर्म में लिखें तो अगर ये ट्रू होगी तो वो एक कुछ x को प्रिंट करा रहा होगा, नहीं तो वो y को प्रिंट करा रहा होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये जो हमारा पॉइंटर और ये जो हमारे ये डी रेफरेंस और ये हमारे वाले जो ऑपरेटर्स हैं, ये दोनों ऑपरेटर जो हैं हम पॉइंटर एक वीडियो आ रही होगी आगे तुम्हारे पास पॉइंटर की, वहाँ पे हम इसको पढ़ रहे होंगे।
तो ये जो तुम्हारा मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है, ये जो तुम देख रहे हो, ठीक है, ये यूज़ होता है हमारे एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए, वेरिएबल का एड्रेस, कि जहाँ पे एक्चुअल एड्रेस पे जहाँ पे वैल्यू जो है वो स्टोर्ड है। और ये जो स्टार जो तुम देख रहे हो, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ उस पॉइंटर वाली वीडियो में इन दोनों के नाम भी, तो तब तक के लिए वेट करो। तो जो एंड है ये इस यूज़ होता है अपनी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए कि उस वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है, ये हम वहाँ पे देख रहे होंगे, तो तुम इसकी टेंशन ना लो। उसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अच्छा देखो, ये एक ना इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है ये हम यूज़ करते हैं अपने जब हमारे ऑपरेटर जो है सेम ऑपरेटर्स आ जाएं, तो कंपाइलर को ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि तू किस जगह से सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। लेट्स से अगर मेरे पास एक प्लस आ गया एक माइनस आ गया, तो अब हम वहाँ पे अब कंपाइलर कन्फ्यूजन में आ गया कि मैं पहले प्लस सॉल्व करूँ या माइनस सॉल्व करूँ, ठीक है। सेम प्रेसिडेंस के जब हमारे पास ऑपरेटर्स आ जाते हैं तब हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे ऑपरेटर्स की एक एसोसिएटिविटी होती है, तो कंपाइलर क्या करता है इस एसोसिएटिविटी के हिसाब से उसको सॉल्व करता है उस लाइन को, ठीक है। तो तुम अगर सीधा इसको देखो, मल्टीप्लिकेटिव जो है तुम्हारी ये, तो अगर तुम्हारे पास कोई एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, तुमने इसमें लिखा है a इंटू बी प्लस ए डिवाइडेड बाई बी, अगर अब वो इसे सॉल्व करे तो यार वो कन्फ्यूजन में है कि मैं पहले स्टार को सॉल्व करूँ या फिर मैं अपने एडिशन उसको डिवाइड को सॉल्व करूँ। हम बॉर्ड मास में भी एक रूल होता है कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम लेफ़्ट टू राइट सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर ये कुछ ऐसी कंडीशन आएगी तो सबसे पहले स्टार वाला सॉल्व होगा, उसके बाद डिवाइड वाला सॉल्व होगा। अगर ऐसा कुछ है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर इस फॉर्म में लिखा है, अगर तो किसी भी फॉर्म में लिखा है, बट अगर ये ऑपरेटर्स तुम्हारे साथ एक साथ हैं तो वो लेफ़्ट टू राइट में सॉल्व होगा। सबसे पहले लेफ़्ट वाली, अगर डिवाइड पहले तो डिवाइड ही सॉल्व होगा पहले, तो लेफ़्ट टू राइट सॉल्व कर रहा होगा कंपाइलर तुम्हारी एक्सप्रेशन को। सेम विथ ये जो तुम्हारी एडिटिव जो है हमारी प्लस माइनस वाली जो थी, तो ये प्लस माइनस वाली में ये भी तुम्हारी लेफ़्ट टू राइट सॉल्व कर रहा होता है चीज़ को। अगर प्लस या माइनस में से जो पहले आ जाएगा उसे वो पहले सॉल्व कर देगा, ठीक है। उसके जो हमारे शिफ्ट थे, जो दो शिफ्ट पढ़े थे हमने, लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, इसमें भी हमारे लेफ़्ट टू राइट सॉल्व होती है। तो बेसिकली कुछ मोस्टली जितनी भी हैं सारी लेफ़्ट टू राइट ही सॉल्व हो रही होती है हमारी, ठीक है। उसके बाद हमारे बिटवाइज एंड आ जाता है, ऐसी बिटवाइज एंड में भी हमारे लेफ़्ट टू राइट चलेगा। ज़ोर मैंने तुम्हें बताया था और मैंने बताया था तुम्हें, तो ये कुछ लेफ़्ट टू राइट सारे सॉल्व कर रहे होते हैं हमारे। अच्छा, ये जो कंडीशनल आ जाए, अगर अगर यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, अगर बहुत सारी कंडीशंस लग रही हैं एक एक्सप्रेशन में, तो ये राइट टू लेफ़्ट सॉल्व कर रहा होता है। तो तुम इसे एक बार अपने कंपाइलर में चला कर देख रहे होगे, ठीक है। एक बार ये तुम्हारा होमवर्क है, इसे देखना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें जो भी मैंने ऑपरेटर समझाए हैं ये तुम्हें समझ आए होंगे। एंड इस पीडीएफ का लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम वहाँ पे जाके इस पीडीएफ को पूरे चेकआउट कर सकते हो। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें भाई ये सारे जितने ऑपरेटर्स मैंने पढ़ाए इसको रट्टा मार लो, पर इन्हें समझो, इन्हें देखो कि ये कैसे यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले जितना भी अब तुम कोड बनाने वाले हो उसमें तुम इन्हें यूज़ कर रहे होगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।